नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती और अगर ऐसा होगा तो एक को नुकसान होगा। ठीक ऐसा ही दोस्तों इस समय सियासत में देखने को मिल रहा है। इस समय जैसा मायावती जी कर रही हैं, जो रणनीति मायावती जी बना रही हैं, जो स्टेप्स उठा रही हैं, ठीक वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। मायावती जी ने हरियाणा में गठबंधन किया तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी जाकर हरियाणा में गठबंधन कर लिया उस पार्टी से जो एनडीए का हिस्सा थी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खा रही थी। उस कमज़ोर पार्टी से कहा जा रहा है चंद्रशेखर ने गठबंधन करके बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, अब खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। अगर आप लोग नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड। तो हरियाणा में बहन जी ने गठबंधन किया और जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की। चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया तो चंद्रशेखर ने भी ताल ठोक दी और कहा, भाई हम पीछे थोड़ी हैं, हम भी लड़ेंगे चुनाव। ठीक वैसे दोस्तों विधानसभा में भी आपको याद होगा कि जब राजस्थान में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो मायावती जी के नक्शे कदम पर चल रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, और अब फिर से बहन जी के नक्शे कदम पर चंद्रशेखर आज़ाद चलना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, एक हेडलाइन इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। पहले इस हेडलाइन को देखिए, उसके बाद हम चंद्रशेखर की सुरक्षा की भी बात करेंगे। ये देखिए, मायावती जी की रैलियों की डिमांड है। चंद्रशेखर ने पेश की चुनौती, दलित वोट बैंक का होगा बंटवारा। तो यहाँ अखबार, टीवी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आ गए हैं, अब भाई वोट का जो है बंटवारा हो के रहेगा। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। आप कहेंगे क्यों भैया, क्या हो गया? अगर आपकी यादें धुंधली हो गई हों तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बसपा के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी नगीना लोकसभा में, और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद के हौसले बुलंद हैं। उपचुनाव जो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उसमें भी ये 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि दलित वोट बैंक का बंटवारा होगा क्या? क्या वाकई दलित वोट बैंक का बंटवारा हो जाएगा? दोस्तों, ये तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ अखबार, टीवी पहले ही कह रहे हैं कि भाई बंटवारा होगा। इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर है कि चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ की सुरक्षा दी जा रही है। देखिए ये खबर, देखिए आप, सुरक्षा के पीछे सियासत तो नहीं। इस हेडलाइन को ज़रा गौर से देखिए दोस्तों। मैं कोई भी खबर बिना किसी आधार के नहीं लाता हूँ। हमारे पास हर खबर का एक सोर्स होता है। ये देखिए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आज़ाद पार्टी के एएसपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा में इजाफा किया गया। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि इसे सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दलित वोट बैंक पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश में ये भी जुटे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि जो लोग भी दलित वोट बैंक पर अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं उनको पटखनी देंगे। साफ तौर पर यहाँ बहन जी का जिक्र दोस्तों इशारों में किया गया है कि बहन जी के राह में ये रोड़ा साबित होंगे जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पर दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा में इजाफा क्यों किया गया है? क्या इसके पीछे कोई सियासत तो नहीं? दोस्तों, जानकार कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है। बहन जी की ज़मीन को खिसकाने की एक सियासत है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को आगे करके
कोई दूसरी पार्टी फ़ायदा लेना चाहती है। आप इशारा समझिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन दोस्तों ये चर्चा चल रही है। बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर वो आगे बढ़ने की होड़ में ज़्यादा ही जल्दबाजी में हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो सुरक्षा होती है, जो सुरक्षा, जब किसी की जान को खतरा होता है तो उसे सुरक्षा दी जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद को याद करिए कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में मिली है। अब जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश से बाहर वो जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में इजाफा क्यों किया गया। अब यहाँ Z+ सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो Z+ सिक्योरिटी दोस्तों गृह मंत्रालय से मिलता है। गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य हैं। तो क्या बीजेपी चाणक्य इसके पीछे सियासत कर रहे हैं? क्या बीजेपी के चाणक्य चंद्रशेखर का इस्तेमाल कर रहे हैं? और चंद्रशेखर आज़ाद फूले नहीं समा रहे कि भाई हम तो सांसद हैं, Y से Z पहुंच गए, और जो वोट बैंक है दलितों का उस पर भी हमारा हक है। ये दोस्तों चंद्रशेखर के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज का एक बड़ा तबका आज भी बहन जी के साथ नजर आ रहा है। बहन जी का वो कर्ज कभी उतार नहीं पाएगा। कहा जाता बहन जी ने जो अपने शासनकाल में कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, बहुजनों के लिए खास तौर से। खुद चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके ऋणी हैं, उनका परिवार ऋणी है। ये लोग खुद बसपाई थे, लेकिन अब पार्टी बनाई है तो उसी में सेंध लगाई जा रही है। भाई ये Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर में रैली करने जा रहे हैं, हरियाणा में रैली करने जा रहे हैं, और अब इनका एक भौकाल टाइट किया जाएगा। अब जब किसी के पास, समझिए क्रोनोलॉजी समझिए, जब इनके पास Z+ आ जाएगा, Z+ सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। बहन जी के पास भी Z+ सिक्योरिटी है। 12 सुरक्षा, 24 सुरक्षाकर्मी, ब्लैक कमांडोज, NSG के जवान दोस्तों सब तैनात रहते हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो भाई एक सांसद को Z+ की सिक्योरिटी क्यों दी गई है? ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे उसके पास सांसद हैं, क्या सबको Z+ मिली है? तो चंद्रशेखर आज़ाद पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या बहन जी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके BSP को ख़त्म करना चाहती है? क्योंकि दोस्तों भाजपा ने एक रणनीति बनाई है कि जो कोई पार्टी बढ़े उसके चाचा को आगे कर लो, उसके भतीजा को ले आओ इधर। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया। एक पार्टी में ऐसा नेता खड़ा किया गया जिसने पार्टी का सिंबल छीन लिया। उसके बाद आपने अजीत पवार का देखा होगा, NCP जो शरद पवार साहब हो, उसका भतीजा अजीत पवार पद की लालच में चला गया, पार्टी तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो यहाँ तो बीजेपी यही रच रही है चक्रव्यूह। जब BSP में इन्हें कोई नहीं मिला ऐसा कि बहन जी को तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, उनकी पार्टी को छिन्न भिन्न किया जाए, तो इन्होंने बाहर से एक नया हथियार ले लिया। अब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ा सवाल, क्या वाकई चंद्रशेखर का इस्तेमाल हो रहा है? क्या वाकई चंद्रशेखर बहन जी की पार्टी को ख़त्म कर देंगे अपनी सियासत से? दोस्तों ये सवाल तो चंद्रशेखर से बार बार पूछा जाता है कि भाई चंद्रशेखर जी, क्या आप बहन जी का वजूद ख़त्म करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं नहीं भाई, हम तो अपनी सियासत कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी का वजूद क्यों ख़त्म होगा। हम तो BJP को हराएंगे, कांग्रेस को हराएंगे, समाजवादी पार्टी को हराएंगे, सबको हराएंगे। उसमें BSP भी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी सियासत कर रहे हैं, हम तो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब 11 सितंबर को दोस्तों एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद एक रैली करने जा रहे हैं 11 सितंबर को, और उसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रेंडिंग चल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, गठबंधन कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा में, इससे पहले राजस्थान में गठबंधन किया था हनुमान बेनीवाल जी से, और अब हरियाणा में किया है JJP के साथ गठबंधन। जम्मू कश्मीर में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रैली होगी उनकी,
Z+ कैटेगरी की सुरक्षा की बात अखबार कर ही रहा है, टीवी कर ही रहे हैं। देखते हैं दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।